आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जो सिर्फ खबर नहीं, इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनके विचार पूरी दुनिया में समानता और न्याय की मशाल जला रहे हैं, अब यूरोप की धरती पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में गोएथे जिम्नेजियम नाम के एक पब्लिक स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। जी हाँ, ये पहली बार है जब यूरोप में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू गर्व के साथ खड़ा हुआ है। और इस ऐतिहासिक पल के पीछे है जर्मनी में सेटल हुए हमारे सोहनलाल सांपला और उनके साथी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सपने को हकीकत में बदला। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बाबा साहब के विचारों का वो आलम जो अब जर्मनी के स्कूलों में बच्चों को प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, ये खबर बताती है कि बाबा साहब सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के नायक हैं। उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनका विजन अब हमारे देश के सीमाओं से बाहर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। और इसलिए अब बाबा साहब का जो विचार है वो देशव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज को समतामूलक और बेहतर बना सकते हैं? जवाब आपका है, आपका जवाब हाँ है। लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, बाबा साहब का नाम दुनिया के हर कोने कोने में गूंजेगा ही। रुख करते हैं अगली खबर का, जो हमारे दिल को और दिमाग को झकझोरती है। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ संवैधानिक है बल्कि भावना और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये वक्त है इस संदर्भ में इस खबर की सच्चाई को सामने लाने का। आप जानते हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ विवाद की आग सुलग रही है, वहीं झारखंड के बोकारो में एक ऐसी खबर आई है जो दिल को सुकून देती है। जी हाँ, बोकारो का जिला अधिवक्ता संघ भवन परिसर, इसी परिसर में संविधान निर्माता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और ये बड़े गर्व की बात है, ये प्रतिमा का अनावरण बहुत ही सम्मान के साथ में हुआ है। और इस ऐतिहासिक पल में शामिल हुए बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, नाम सुनिए, अनिल कुमार मिश्रा, लोक अदालत के स्थायी न्यायाधीश और उपायुक्त अजय नाथ झा, इन दोनों ने मिलकर बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। और विशेष बात देखिए, आप समझिए इस खबर को, ग्वालियर में बाबा साहेब की स्टैचू का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण, वो भी मिश्रा थे, और यहाँ प्रतिमा का अनावरण करने वाले भी ब्राह्मण। मतलब हमें ब्राह्मण प्रगतिशील भी नजर आते हैं और वही मनवादी भी नजर आते हैं। तो हमने देखा कि ग्वालियर में किस तरह से मनवादी ब्राह्मण एग्रेसिव है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मूर्ति का अनावरण नहीं है, चाहे ग्वालियर की बात हो या बोकारो की हो। ये उस विचार का सम्मान है जिसने भारत को संविधान दिया, जिसने हर नागरिक को बराबरी का हक दिया, समान दर्जा दिया। अब इस संदर्भ में जब वहाँ पे ये अनावरण समारोह संपन्न हुआ, तब वहाँ के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, उनके शब्द जो है जस के तस हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो कार्य हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण इस परिसर में होना, ये गर्व की बात है। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भावना को दर्शाते हैं जो बाबा साहब को सम्मान दर्शाती है। वही इस प्रतिमा के अनावरण के बाद अजय नाथ झा, इन्होंने भी अपनी बात कही जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि संविधान से ही भारत का कानून चलता है। संविधान ने जो अधिकार आम जनता को दिए हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और फिर उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब ने जो मार्ग दिखाया उसे हमें आत्मसात करना है। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक मिशन, एक संकल्प है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर हम इसे अपने जीवन में उतारे तो हम समाज को एक अच्छी राह दिखा सकते हैं।
ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का संचालन किया जिलाधिकृत संघ के प्रभारी महासचिव महेश चौधरी ने, और वहाँ जो गणमान्य लोग थे, मौजूद थे। इसमें विधिक शाखा प्रभारी प्रभाष दत्ता, अधिवक्ता हरीश प्रकाश सिंह, एम.के. श्रीवास्तव, अनिमेश चौधरी, आर.के. सिंह, आर.पी. सिंह, रंजीत गिरी और वहाँ बोकारो के सहायक जनसंपर्क अधिकारी अविनाश कुमार सिंह। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पल को और ख़ास बनाया। तो जहाँ ग्वालियर में हम देख रहे हैं किस तरह से घटना हो रही है, और यहाँ देखिए सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब बोकारो में बाबा साहेब की प्रतिमा का सम्मान हो रहा है, वहाँ सभी लोग, बहुजन समाज के लोग भी और अपर कास्ट के लोग भी इकट्ठा आ रहे हैं, तो ग्वालियर में ये विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ एक मूर्ति की बात है या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्या हम वाकई बाबा साहेब के विचारों को जी रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए ये मूर्तियां खड़ी कर रहे हैं? यह सवाल आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ग्वालियर में जो हो रहा है वो मनोवादी मानसिकता का ही परिणाम है। तो जो बोकारो में हुआ और जो ग्वालियर में हुआ, इन दोनों खबरों को आप समझिए, जानिए, और आपको लगता है कि बाबा साहब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है, तो आप भी अपने तरीके से बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान हर भारतीय का सम्मान है। फिर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू चर्चा में है। तो भाई साहब, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने एक बार फिर वही राग अलापा है, या कहे तो आवाज़ भी बुलंद की है। और किस मुद्दे पर? अरे वही पुरानी वाला, मतलब मनुस्मृति। जी हाँ, वही मनुस्मृति जिसके एक जिक्र ने संस्कृत विभाग में तूफान मचा दिया है। अब कुलपति महोदय ने साफ साफ कह दिया है, नहीं भाई, डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। जब खबर सामने आती है, उसके बाद जब माहौल बनता है, उसके बाद फिर कुलपति साहब सामने आते हैं कि मनुस्मृति नहीं पढ़ाई चाहिए। तो अब सुनिए क्या है पूरा माजरा। कुलपति जी ने कहा है कि हमने तो पहले ही साफ कर दिया था, पिछले साल भी चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि मनुस्मृति किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन संस्कृत विभाग ने थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश की। धर्मशास्त्र अध्ययन के नाम पर एक अध्याय में मनुस्मृति को घुसाने की कोशिश की, उसका प्लान बनाया। लेकिन कुलपति की नज़र तो हॉक जैसी है और सोशल मीडिया तो है, तो उन्होंने उस अध्याय को तुरंत कट कर दिया, डिलीट कर दिया और एकदम फुल स्टॉप लगा दिया। अब कुलपति जो योगेश सिंह है, उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत विभाग को मनुस्मृति पढ़ाने का इतना ही शौक है, तो भाई पहले उसका एक नया अध्याय तैयार करो, अलग तरीके से, समझे? मतलब कोई पुराना माल नए पैकेज में नहीं चलेगा। तो ये था डीयू का ताजा अपडेट। कुलपति जी ने लाइन खींच दी है, मनुस्मृति आउट, विवाद आउट। अब देखते कि संस्कृति विभाग क्या नया जुगाड़ लगाता है और फिर से मनुस्मृति को पढ़ाने की किस तरह से कोशिश की जाती है। अब ये जो ड्रामा हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट पे जरूर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे कि जो मुद्दा बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। जी हाँ, बात हो रही है आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की। यहाँ पे जन्मदिन का जश्न नहीं बल्कि विवाद सुर्खियों में है। और ये विवाद क्यों हुआ है? संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर को लेकर। दरअसल लालू यादव के जन्मदिन पर एक तस्वीर सामने आई जिसमें बाबा साहेब की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी दिख रही थी। बस फिर क्या था, बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर बाबा साहेब के सम्मान के साथ ये खिलवाड़ क्यों? और अब बिहार के राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू यादव को नोटिस थमा दिया है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन के भीतर आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, और साथ ही उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया कुछ ऐसा जो बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाए? और ये वही लालू यादव है जो बरसों तक बाबा साहब के सामाजिक न्याय के नारे पर सियासत कर रहे हैं।
क्या ये उनकी विरासत के लिए धब्बा नहीं है? अब इस मामले में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया भी आई है। हालांकि चौधरी साहब ने बहुत ही नपी-तुली बात कही है और उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, रिएक्शन भी उनकी जो है वो बैलेंस करने की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके स्टाफ को ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव को बाबा साहेब के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अशोक चौधरी ने जो कहा उस बात में सच्चाई है, दम है। अगर आप बाबा साहब के नाम पर सियासत करते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो फिर आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए बाबा साहब का सम्मान जो है वो हर हाल में बरकरार रहे। लेकिन यहाँ सवाल लालू प्रसाद यादव के स्टाफ का भी है, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स का भी है। क्या उनके स्टाफ की लापरवाही ने इस विवाद को जन्म दिया या फिर ये एक सुनियोजित सियासी चाल थी जिसे विपक्ष बुलाने की कोशिश कर रहा है? सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। कुछ लोग लालू यादव के पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे बाबा साहेब का अपमान बता रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या लालू यादव इस विवाद से अपनी छवि बचा पाएंगे? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर बिहार की सियासत में एक नया खेल शुरू होने वाला है? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन आपको मैं कह दूं कि तेजस्वी यादव ने इस संदर्भ में बात कही है कि लालू यादव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बावजूद इसके वो 8-10 घंटे तक लोगों से मिलते हैं और उन्होंने ये जो कुछ किया है इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मंशा नहीं थी। वो लोगों से मिल रहे थे और एकदम शांत और निश्चित भाव से लोगों से मिल रहे थे, उनका कोई इरादा नहीं था। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपनी बात कहें। अब हम बात करेंगे एक ऐसे घोटाले की जिसने न सिर्फ एक प्रतिष्ठित संस्थान की साख को दांव पर लगाया, बल्कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके को भी ठगा है। और इस घोटाले की मुख्य किरदार है अनुराधा तिवारी। जी हाँ, वही शख्सियत जो प्राउड ब्राह्मण जींस का राग अलापती है और सोशल मीडिया पर अपने जहर से समाज को बांटने का काम करती है। अनुराधा तिवारी कोई नया नाम नहीं है, ये वो शख्स है जिनका ट्विटर हैंडल या कहे कि प्रोपोगंडा का अड्डा दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात है। ये हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अपनी ब्राह्मण पहचान को ढाल बनाकर इन समुदाय को निशाना बनाती है, गालियां देती है और समाज में नफरत का माहौल बनाती है। मेरिट पे सवाल करती है, टैलेंट पे सवाल करती है। लेकिन अब इनका एक और काला कारनामा सामने आया है, एक ऐसा घोटाला जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि आपराधिक भी है। क्या है ये घोटाला? आप ध्यान से सुनिए इस बात को। अनुराधा तिवारी ने दावा किया कि वो आईआईटी मंडी के साथ मिलकर एक सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही है और इस कोर्स की फीस सिर्फ 99 रुपये। सुनने में तो बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये कोर्स एक बड़ा झूठ था। आईआईटी मंडी ने साफ साफ कहा है कि उनका अनुराधा तिवारी या उनकी किसी भी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। तो अनुराधा तिवारी ने एक फर्जीवाड़ा जो है वो बनाया, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को निशाना बनाया गया। उनसे 99 रुपये वसूले गए, 99 रुपीज़ वसूले गए और बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखा। लेकिन क्या तिवारी ने इसके बाद माफ़ी मांगी? क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी? बिल्कुल भी नहीं। तिवारी जो है अब भी उसी अपने अंदाज में है, बल्कि वो इस घोटाले को और हवा देने में लगी रही। उन्होंने आईआईटी मंडी के नाम का इस्तेमाल जारी रखा, जनता को गुमराह किया और अपनी स्कीम को चमकाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। तो ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, ये एक सुनियोजित साजिश है, स्कैम है। और सवाल उठता है, क्या ऐसी शख्सियत को समाज को बांटने का लाइसेंस मिला है? यह ऐसी एक शख्सियत है जो गरीब बच्चों के सपनों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? अनुराधा तिवारी की रणनीति बड़ी साफ है। यह पहले अपनी ब्राह्मण पहचान को हथियार बनाती है, फिर खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरती है और फिर इसी सहानुभूति का इस्तेमाल करके अपने फर्जी धंधों को चलाती है। ये वही शख्स है जो वन फैमिली वन रिजर्वेशन जैसे हैशटैग चलाकर संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ में जहर फैलाती है। ये वही शख्स है जो दलितों, आदिवासी और बहुजनों को गालियां देकर
अपनी तथाकथित सवर्ण श्रेष्ठता का ढोल पीटती है, लेकिन दोस्तों अब इसका मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। एक्स पर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या अनुराधा तिवारी के खिलाफ में कार्रवाई होगी? क्या इस घोटाले की जांच होगी? क्या उन बच्चों को उनका पैसा वापस मिलेगा जिनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज ऐसी नफरत फैलाने वाली ताकतों को और बर्दाश्त करेगा? ये वक्त है जागने का, ये वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। अनुराधा तिवारी जैसे लोग समाज के लिए जहर हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, इनके फर्जीवाड़े को बेनकाब करना होगा। और हाँ, अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अनुराधा तिवारी को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? फिलहाल के लिए इतना ही। सच्चाई सामने लाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।